प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 12 से 16 तक हल करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 दिया है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। AB, PQ, BC, QR और AD, PM, ठीक है ना, ये क्या है, एक दूसरे के समान अनुपात में हैं। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं? AB, BC, AD। AB, BC और AD। देखिए, AB, BC, AD और दूसरे त्रिभुज का PQ, इसके बट्टे में आ जाएगा PQ। फिर है QR, तो यहाँ लिखे हमने QR। फिर है PM, फिर हमने लिखा PM। इनका जो अनुपात है क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे हमने लिखा AB बट्टे PQ। अब देखिए, BC जो है, AD जो है माध्यिका है BC का जो है, तो AD क्या करेगी, BC भुजा को दो बराबर भागों में क्या करेगी, विभाजित करेगी। अर्थात BD और DC दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी तरह PM क्या है, माध्यिका है, तो PM क्या करेगी, QR रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। अर्थात QM और MR भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए, हम यदि BC का आधा करें, अर्थात 1/2 BC, और QR का भी आधा कर दें 1/2 QR, बराबर दिया है यहाँ AD बट्टे PM। ठीक है, तो AB बट्टे PQ बराबर 1/2 BC। ध्यान दीजिएगा, 1/2 BC। BC का यदि हम आधा कर दें, BC का आधा कर देंगे तो हमको BD मिल जाएगा, क्योंकि BC का आधा है, दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो एक BC का जो आधा हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, BD मिलेगा। और उसी तरह BC का आधा DC है, लेकिन DC हमको नहीं लेना है। हमको जो है, देखिए, ये भुजा और इस भुजा का अनुपात हमको दिया हुआ है। AB बट्टे PQ दिया है, BC बट्टे QR दिया है। ठीक है ना, दो भुजाओं का अनुपात हमको दिया है। यदि इन भुजाओं के बीच का कोण, यदि हम कोण B को दूसरे त्रिभुज कोण Q के बराबर कर दें तो हमारी त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमको कोण B से मतलब है, तो हम इस भुजा को लेंगे। तो BC का आधा हमारा क्या हो जाएगा, BD। ठीक इस त्रिभुज में देखिए, QR का आधा, QR, क्योंकि हमको कोण Q लेना है, तो QR का आधा हमको क्या मिलेगा, QM मिलेगा, बराबर AD बट्टे PM। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज में देख रहे हैं कि AB बट्टे PQ, AB बट्टे PQ, BD बट्टे QM, BD बट्टे QM और AD बट्टे PM, AD बट्टे PM हमको एक त्रिभुज जो है मिल रही है। और जब इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गई, समरूप हो गई। तब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM किस आधार से हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे
भुजा 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 समरूपता से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब दोनों त्रिभुज हमारी समरूप हैं तो इनके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तब हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण Q। तब यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। ठीक है ना। अब इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हमको त्रिभुज जो है ABC और PQR को समरूप दिखाना है। ABC समरूप दिखाना है PQR। तब अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, देखिए यहाँ पे AB बटे PQ बराबर BC बटे QR यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, लिखेंगे AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक है, और दूसरा चीज हमने अभी क्या सिद्ध किया, कोण B बराबर कोण Q। तो इसको भी लिख देंगे कोण B बराबर कोण Q। ये हमने क्या किया, सिद्ध किया, सिद्ध किया। देखिए, जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण जो है क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। तब हम यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR किस आधार से हुआ, तो लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से। ये दोनों त्रिभुज हमारी समरूप हो गई और इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख देंगे इति सिद्धम। उम्मीद है कि 12वां प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला प्रश्न है 13। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC ए वाला कोण, ठीक है, बराबर है कोण BAC। कोण BAC ये पूरा कोण, ये दोनों कोण क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है। तो देखिए, त्रिभुज हमको दो त्रिभुजों में लेना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है कि इन त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना है। तो हम देखिए इसको समरूप दिखाते हैं। हमको दिया है कोण ADC बराबर कोण BAC। तो लिख देंगे कोण ADC बराबर कोण BAC, ये हमारा दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो कोण C है, कोण C हमारा उभयनिष्ठ है। कोण C हमारा जो है कि दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ADC में भी आ रहा है और कोण BAC में भी आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C। क्यों बराबर हैं, इसका कारण लिखेंगे कि यह क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं, अर्थात दोनों में शामिल हैं कोण। ठीक है, तो देखिए कोण कोण समरूपता से ये हमारी दोनों त्रिभुज क्या हो रही हैं, समरूप हो रही हैं। तब हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC। ठीक है ना।
अब हमको देखिए सिद्ध क्या करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो देखिए सबसे पहले तो हमको सी ए लेना है। तो देखिए सी ए इनका अनुपात बराबर अब होगा क्योंकि त्रिभुज दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो जब हम लेते हैं सी ए, तो यहाँ से लिए सी ए, तो यहाँ से क्या लेंगे सी बी। ये देखिए सी बी बराबर, अब देखिए हम यहाँ से ले रहे हैं सी डी। क्या ले रहे हैं सी डी, तो हमने लिखा सी डी का अनुपात, तो यहाँ से लेंगे सी ए, तो यहाँ से लेंगे हम सी ए। ये क्योंकि जब समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हमने अनुपात बराबर कर लिया। अब देखिए इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको सी ए इंटू सी ए बराबर, अब यहाँ देखिए सी बी इंटू सी डी। अब देखिए सी ए का जब सी ए में गुणा करेंगे तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे मिलेगा सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। उम्मीद है कि आपको 13वां प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 14 हल करेंगे। देखिए दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो दर्शाइए कि ABC त्रिभुज PQR। इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो ध्यान दीजिए जो है कि AB का अनुपात हमको दिया है, AB का अनुपात और PQ ये दोनों दिया है। इसके बाद AC का अनुपात और PR का भी अनुपात दिया है। दोनों भुजाओं का अनुपात देखिए हमको बराबर मिल रहा है, लेकिन इसके बीच का कोण यदि कोण A हमको मिल जाए और कोण P यदि हमको मिल जाए बराबर, तब यह त्रिभुज क्या होंगी, दोनों समरूप हो जाएंगी। तो देखिए इसके लिए हमको कुछ रचना करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, AD भुजा को हम कहाँ तक, E तक आगे बढ़ाएंगे। और AD को हम E तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि जो E बिंदु होगी तो DE जो है AD के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ADE और AD दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, E से C को और B से E को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। हम रचना कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह जो है हम PM को भी जो है क्या करेंगे, L तक जो है बढ़ा देंगे। इसको हमने क्या किया, L तक बढ़ाया, और इस प्रकार बढ़ाया कि PM के बराबर क्या होगा, ML होगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, L और R को हम मिला देंगे। L से R को मिलाया और Q से L को मिलाया। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जो रचना किए हैं उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रचना, क्या किए हैं, AD और PM को, AD और PM को, AD और PM को क्रमशः E तथा व L तक, E व L तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE, कि AD बराबर
DE तथा PM बराबर ML, PM बराबर ML तथा BE EC QL LR को मिलाया। ठीक है, हमने रचना कर दिया कि AD के बराबर DE और BE CE को मिलाया। ठीक उसी तरह PM के बराबर ML हमने बढ़ाया और LQ और RL को क्या किया, मिलाया। वो बात हमने यहाँ पे लिख दिया जो है। अब हम देखिए यहाँ पे उपपद में चलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि AD के बराबर DE है और AD क्या है, BC की माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करती है, उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जितना BD होगा उतना ही क्या होगा, DC होगा। ठीक उसी तरह जो है कि इनको तो रचना हमने किया, तो PM और ML तो आपस में बराबर हैं, लेकिन जो है PM क्या है, QR की माध्यिका है। तो ये भी क्या होगा, QM और MR भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो देखिए हमको जो आकृति मिल रही है, ये क्या मिल गई, चतुर्भुज मिल गई। तो कैसी चतुर्भुज है, हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए समद्विभाजित कर रहे हैं, ये भी विकर्ण जो है दोनों समान हैं, ये भी विकर्ण दोनों समान हैं, इस चतुर्भुज के भी दोनों विकर्ण समान हैं। तो जिस त्रिभुज के दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जैसे AC भुजा किसके बराबर होगा, BE के बराबर होगा, और PR भुजा किसके बराबर होगा, QL के बराबर होगा। और ये भी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन हमको इन्हीं भुजाओं से ज़्यादा लेना देना है, इसलिए इन भुजाओं को हम दिखा रहे हैं। तो चलिए हम आगे लिखते हैं कि चतुर्भुज ABEC में BC व AE एक दूसरे को बिंदु D पर समद्विभाजित करते हैं, अतः चतुर्भुज ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। तो ABEC क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसी तरह जो है PQLR भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तब हम यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार चतुर्भुज PQLR भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात हमको दिया हुआ है कि AB, AC और AD। तो यहाँ हम लिखेंगे AB, AC और AD किन अनुपात के बराबर है, PQ, PR, PM। PQ, PR, PM इनका अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। ये हमारा जो है प्रश्न में दिया है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी। देखिए चित्र में देखना है, ए सी और बीई क्या हैं, आपस में बराबर हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तब हम क्या करेंगे, AC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे BE। ठीक उसी तरह देखिए इस चतुर्भुज में PR के बराबर क्या है, QL है। तो PR के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, QL लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे QL बराबर, देखिए AD बटे PM, यदि AD में हम 2 का गुणा कर दें और PM में भी 2 का गुणा कर दें तो देखिए हमको आगे मिलेगा क्या, 2 AD देखिए यहाँ पे AD का डबल, AD में यदि 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, AE मिल जाएगा, क्योंकि AD का डबल है AE। ठीक उसी तरह PM में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो इसका डबल क्या है, PL है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB बट्टे PQ बराबर BE बट्टे QL बराबर AD का डबल, AD का डबल क्या मिला हमको, AE, और PM का डबल क्या मिला हमको, PL। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि AB बट्टे PQ, तो AB A भुजा और इसमें A भुजा बटे PQ, फिर दिया है यहाँ BE बटे QL, तो BE बट्टे QL A भुजा, ठीक है ना। फिर दिया है AE बटे PL, तो AE बट्टे PL, अर्थात हमको ये बड़ी वाली त्रिभुज देखिए मिल रही है। इन भुजाओं का अनुपात हमको क्या मिल गया, बराबर मिल गया। तो जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। तो जब यह त्रिभुज क्या होगी, जब समरूप हो जाएगी तो इस कोण का नाम हम दे देते हैं कोण 1 और इस कोण का नाम हम दे देते हैं कोण 2। ठीक है ना। तो जब यह त्रिभुज दोनों समरूप होंगी तो कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज PQL किस आधार से हुआ, भुजा समरूपता। ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई, समरूप हो गई, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। तो यहाँ लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए जिस तरह इसको हमने समरूप दिखाया है ठीक उसी तरह इसको भी हम समरूप दिखा सकते हैं। तो इस कोण का नाम हम दे देते हैं 3 और इस कोण का नाम दे देते हैं 4। तो इस तरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4। जब कोण 3 और कोण 4 को बराबर कर देंगे, हमको तो यही तो कोण चाहिए, तो ये कोण हमको क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण को 2 जोड़ने पर कोण A और कोण P हमको प्राप्त हो जाएगा और त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तब हम लिखेंगे यहाँ इसी प्रकार त्रिभुज ACE समरूप त्रिभुज PRL। ठीक है ना। इसी तरह हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ACE समरूप होगी त्रिभुज PRL। जब ये दोनों त्रिभुजें समरूप हो जाएंगी तो कोण 3 बराबर कोण 4 भी होगा।
तो यहाँ लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखिए बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से जोड़ेंगे और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से जोड़ेंगे, तो हमको देखिए आगे मिलेगा क्या, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 और कोण 3 को जोड़े बराबर कोण 2 धन कोण 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि कोण 1 और कोण 2 को, कोण 1 और कोण 3 को जब हम जोड़ते हैं, कोण 1 को कोण 3 को जोड़ते हैं तो हमको कोण A मिलता है, और कोण 2 और कोण 4 को जब जोड़ते हैं तो कोण P मिलता है। तो हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण P। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण P। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या किया, सिद्ध कर लिया। अब जो है यहाँ पे AB का अनुपात PQ के बराबर था, AC का अनुपात PR के बराबर था। अब जो है उसके बीच के कोण भी हमने सिद्ध कर लिया कि कोण A बराबर कोण P। तो देखिए भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हमको यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात, ये देखिए कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। तो यहाँ लिखेंगे AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, ये हमारा दिया है। ठीक है। और हमने सिद्ध क्या किया, कोण A बराबर कोण P। तो यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर कोण P, ये हमने सिद्ध किया। ठीक है। अब देखिए जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण भी बराबर हो, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर है, तो त्रिभुज क्या होगी, भुजा कोण भुजा। इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगी, समरूप हो जाएंगी। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है। अब देखिए इसका आप क्रमशः स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 15 को हल करेंगे। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने स्तंभ इसको मान लिया है, स्तंभ जो है हमारा AB है, और जब भी ऊंचाई की हम बात आती है तो ऊंचाई जहाँ भी बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये लंबवत रेखा है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और लंबाई जो है दिया हुआ है कितना है, 6 मीटर। तो हमने इसको दिया 6 मीटर। अतः भूमि पर छाया की लंबाई, और निश्चित है यदि सूर्य इधर है
और यहाँ पे यदि किरणें सूर्य की पड़ रही तो छाया तो इधर बनेगी। तो इसकी जो छाया है इसकी लंबाई दिया है 4 मीटर, ठीक है ना। अब बोला है आगे, जबकि उसी समय टाइम वही है, यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ भी पड़ रहा है, तो उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार है, इस मीनार अब लंबवत है, तो यहाँ भी क्या होगा कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसकी छाया इधर जा रही है तो छाया की लंबाई यहाँ पे दिया है 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है, अर्थात PQ हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम जानते हैं एक ही समय में सूर्य के द्वारा जो भी कोण बनते हैं वह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण C और कोण R क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो चलिए पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। अब देखिए AB बटे BC, AB BC है ना। अब यहाँ PQ, AB का मान दिया है, BC का मान 4 दिया है, PQ का मान हमको ज्ञात करना है जो कि QR का मान दिया है 28। अब इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम समरूप दिखा लें। तो देखिए कोण B के बराबर कोण Q है, तो कोण B बराबर कोण Q क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। अब कोण C बराबर कोण R, तो यहाँ लिखेंगे कोण C बराबर कोण R। इसका भी कारण दे देंगे, एक ही समय में सूर्य का कोण, और एक ही समय में सूर्य का जो भी कोण बनेगा वह सब कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए कोण कोण समरूपता से हमारी त्रिभुजें क्या हो रही हैं, समरूप हो रही हैं। कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तब हम लिख सकते हैं PQ का अनुपात AB के बराबर होगा, तो लिखेंगे PQ बटे AB बराबर QR का अनुपात BC के बराबर होगा, तो लिखेंगे QR बटे BC, ठीक है। अब देखिए PQ का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे PQ। AB का मान हमको दिया हुआ है 6 दिया है, तो 6 लिख लेंगे। QR का मान हमको दिया है 28, तो 28 लिख लेंगे। और BC का मान हमारा दिया है 4, तो 4 लिख लेंगे। तो 4 सत्ते 28, हमको 7 मिल गया। तो यहाँ मिला हमको PQ बटे 6 बराबर 7, ठीक है ना। अब PQ का 6 में संबंध भाग का है, उधर ले जाएंगे तो गुणे का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे PQ बराबर 7 अपने जगह पे, ये भाग में था उधर गया तो गुणे में हो गया। तो PQ का मान आ गया हमारा 7 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 मीटर हमारा क्या आया, आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद है कि 15वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 16 हल करेंगे। देखिए दिया है AD और PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्रमशः क्या हैं, माध्यिकाएं हैं। जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो सिद्ध करना है कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। अब देखिए AD माध्यिका है, तो AD क्या करेगी, BC भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। माध्यिका हमेशा उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है,
ठीक उसी तरह पीएम माध्यिका है तो क्यूआर को भी क्या करेगी, 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये हमको दिया है। ठीक है। जब दोनों त्रिभुजें, बड़ी वाली त्रिभुजें जब दोनों समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तब यहां हम लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR बराबर AC बटे PR, AC बटे PR। ठीक है। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा AB बटे PQ बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको सिद्ध जो करना है AB बटे PQ, AB बटे तो PQ ये अनुपात हो गया। फिर AD बटे PM, AD बटे PM हमको ये अनुपात जो है चाहिए, अर्थात हमको इस त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है ना। इस त्रिभुज को हमको क्या दिखाना होगा, समरूप दिखाना होगा, तभी हम अनुपात क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है BC, तो यदि हम BC का आधा करते हैं, BC का आधा यदि हम करें तो हमको क्या मिलेगा, BD मिलेगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं 1/2 BC। ठीक इसी तरह QR का यदि हम आधा करें, QR का आधा करें तो हमको QM मिलेगा, क्योंकि हमको इस त्रिभुज में लेना है। MR भी आधा है लेकिन हमको इस त्रिभुज से लेना है, तो QR का आधा क्या मिलेगा, QM। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 QR बराबर AC बटे PR। ठीक है। अब देखिए AB बटे PQ 1/2 BC, BC का आधा BD। ठीक उसी तरह QR का आधा QM, तो यहाँ लिखेंगे QM बराबर AC बटे PR। ध्यान दीजिएगा ये अनुपात AB बटे PQ, AB बटे PQ, BD बटे QM, BD बटे QM और AC बटे PR, AC बटे PR। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि AB और PQ और BD बटे QM, तो यहाँ पे देखिए दोनों कोण, एक कोण और एक कोण, दोनों कोण हमारे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज ABC है और PQR दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण Q। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में हम लेंगे। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में। ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखा देंगे तो इनके अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी सिद्ध क्या किया कि AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। इस त्रिभुज में AB बटे PQ और BD बटे QM। अब इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात बराबर है, और इन दोनों के बीच का कोण Q है, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण B है। तो भुजा कोण भुजा से त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि AB बट्टे PQ बराबर BD बटे QM। ये कहाँ से मिला हमको,
समीकरण 1 से। ठीक है ना। ठीक उसी तरह कोण B बराबर कोण Q, ये कहाँ से मिला हमको? समीकरण 2 से। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब किसी त्रिभुज दो भुजाओं का अनुपात उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM। अब देखिए, जब दोनों त्रिभुजें हमारी क्या हैं? ए त्रिभुज और ए त्रिभुज जब समरूप हो गई तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB, देखिए AB बटे PQ बराबर AD, ये देखिए AD बटे PM। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्धम। उम्मीद है कि आपको 16वां प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।